एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नोट मेकिंग क्या होता है एंड नोट मेकिंग कैसे किया जाता है। दोस्तों नोट मेकिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि स्टूडेंट्स को एग्जाम्स में पूछा जाता है। नोट मेकिंग बेसिकली क्लासेस 9 to 12 के स्टूडेंट्स को एग्जाम्स में पूछा जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप नोट मेकिंग को बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। नोट मेकिंग एक प्रोसेस होती है गाइस, जिससे हम कोई भी इंफॉर्मेशन को अच्छे से शॉर्ट में समझ सकते हैं। नोट मेकिंग से हम कोई भी इंफॉर्मेशन को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि नोट मेकिंग सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को लेके ही किया जाता है। हम नोट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर बनाते हैं। पूरी इंफॉर्मेशन में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एनालाइज किए जाते हैं एंड देन उन्हें लिखा जाता है। दोस्तों नोट मेकिंग में आपको एक पैसेज गिवन रहता है, आपको उस पैसेज को रीड करके नोट्स बनाने रहते हैं। अब बात करते हैं कि नोट मेकिंग की प्रोसेस क्या होती है। तो सबसे पहले दोस्तों रीड द पैसेज केयरफुली। जो भी पैसेज आपको गिवन है आपको उसे अच्छे से रीड करना है। लाइन बाय लाइन आपको पूरे पैसेज को अच्छे से रीड करना है, ताकि आपको ये पता चल सके कि ये पैसेज किस बारे में एंड क्या इंफॉर्मेशन इस पैसेज के अंदर गिवन है। दोस्तों आप एक पेंसिल का यूज कर सकते हैं ताकि आप पैसेज रीड करते टाइम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को अंडरलाइन करते जाएं। दोस्तों नोट मेकिंग में आपको पूरा पैसेज पढ़ना रहता है, आपको उस पैसेज का एक टाइटल देना रहता है, नोट्स बनाने रहते हैं एंड जो भी कुछ आपने उस पैसेज से समझा उसके बेसिस पर आपको एक समरी बनानी रहती है। ये सारी चीजें एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। पैसेज को रीड करके एक सूटेबल टाइटल देने के बाद आपको नोट्स बनाने रहते हैं। दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है हमें उसका यूज करके नोट्स बनाने रहते हैं। नोट्स बनाते टाइम आपको सब हेडिंग्स लिखना है एंड देन उनके अंदर स्पेसिफिक पॉइंट्स आएंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए दोस्तों यदि आपको पैसेज गिवन है कंप्यूटर्स के बारे में, तो उस पैसेज के अंदर आपको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन होगी एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन होगी। तो दोस्तों जब आप नोट्स बनाएंगे तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हमारी सब हेडिंग हो जाएंगी एंड देन उसके अंदर जो भी टाइप्स हैं वो हमारे पॉइंट्स हो जाएंगे। सिमिलरली दोस्तों कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर हमारी एक और सब हेडिंग हो जाएगी एंड देन उसके अंदर जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो उसके अंदर स्पेसिफिकली लिखे जाएंगे। नोट्स बनाते टाइम एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है दोस्तों कि आपको कनेक्टिंग वर्ब्स का यूज नहीं करना है। सिर्फ मेन पॉइंट्स एंड मेन इंफॉर्मेशन आपको नोट मेकिंग में लिखना है। दोस्तों पूरे सेंटेंसेस नोट मेकिंग में नहीं लिखे जाते, सिर्फ मेन इंफॉर्मेशन ही आपको नोट मेकिंग में लिखना है। कनेक्टिंग वर्ब्स जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, इन सभी वर्ड्स का आपको यूज नहीं करना है। दोस्तों आप नोट मेकिंग के अंदर एब्रीविएशंस का भी यूज कर सकते हैं। एब्रीविएशंस बेसिकली लॉन्ग वर्ड्स को शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट को हम आईएमपी लिख सकते हैं। सिमिलरली दोस्तों गवर्नमेंट को हम जीओबी लिख सकते हैं। ऐसे ही कई सारे लॉन्ग वर्ड्स को हम शॉर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एब्रीविएशंस नोट मेकिंग में बहुत मदद करते हैं। यदि हम नोट मेकिंग के फॉर्मेट की बात करें तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। सबसे पहले आ जाएगा हमारा टाइटल या फिर हेडिंग, देन हमारी आ जाएगी सब हेडिंग 1। उसके अंदर दोस्तों जो भी पॉइंट्स रहेंगे वो आ जाएंगे हमारे 1.1, 1.2। देन हमारी आ जाएगी सब हेडिंग 2 एंड उसके अंदर यदि कोई भी पॉइंट है तो वो हमारा आ जाएगा 2.1 एंड 2.2 में। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये भी है कि यदि कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको इसके भी अंदर लिखना है तो वो आ जाएगा 2.2.1 में। नोट मेकिंग में आपको टाइटल, सब हेडिंग्स एंड समरी सभी के मार्क्स मिलेंगे। ऑल्सो गाइस जब आपको समरी लिखना होती है तो आपको उसे 100 वर्ड से ज्यादा में नहीं लिखना है। जल्दी से दोस्तों हम नोट मेकिंग के पूरे प्रोसेस को एक एग्जाम्पल को लेके समझते हैं। दोस्तों जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं हमें एक पैसेज गिवन है। आप वीडियो को पॉज करके पैसेज को रीड कर सकते हैं। हमें 2 क्वेश्चंस गिवन है। रीड द पैसेज केयरफुली, मेक नोट्स ऑन इट एंड अप्लाई अ सुटेबल टाइटल। सेकंड क्वेश्चन जो हमें गिवन है वो है कि प्रिपेयर द समरी ऑफ द पैसेज। दोस्तों स्टार्ट करते हैं नोट मेकिंग से। पैसेज को रीड करने के बाद
हमें ये पता चलता है दोस्तों कि ये पूरा पैसेज ऑनेस्टी के ऊपर गिवन है। सबसे पहले हम सब हेडिंग्स लिखेंगे। पैसेज में लिखा है कि इन द मॉडर्न वर्ल्ड ऑनेस्टी हैज लॉस्ट इट्स मीनिंग। तो दोस्तों यहाँ पर सब हेडिंग्स हमारी जो होने वाली हैं वो हो जाएगी। तो फर्स्ट सब हेडिंग हमारी हो जाएगी इन द मॉडर्न वर्ल्ड। देन 1.1 ऑनेस्टी लॉस्ट मीनिंग। फिर आगे जैसे जैसे हम पैसेज को रीड करते जाएंगे तो आपको अपने आप ही पॉइंट्स बनाने आ जाएंगे। आगे लिखा है दोस्तों, वेल्थ प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मैन्स लाइफ। तो 1.2 जो हमारा होने वाला है वो हो जाएगा वेल्थ हैज इंपॉर्टेंट रोल। देन 1.3 वैल्यू ऑफ मनी डैश लगा के हाई। 1.4 एवरीवन वांट्स टू बी रिच। 1.5 जो हमारा अगला पॉइंट होने वाला है वो हो जाएगा ऑल रिलीजियंस स्ट्रेस ऑन ऑनेस्टी। दोस्तों आप साथ साथ में पैसेज को रीड करते जाइए। सेकेंड सब हेडिंग हमारी हो जाएगी एन ऑनेस्ट मैन। देन फिर उसके अंदर 2.1 ऑलवेज ब्रेव डैश नॉट अफ्रेड। फिर 2.2 ट्रूथफुल डैश लाइक्ड बाय एवरीवन। हमारी थर्ड सब हेडिंग हो जाएगी ऑनेस्टी मेंटेन्ड एवरीवेयर। इसके अंदर जो हमारे पॉइंट्स आने वाले हैं वो हो जाएंगे दोस्तों 3.1 ऑनेस्ट पर्सन फ्री फ्रॉम ट्रबल्स। 3.2 राइज टू स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। 3.3 डिसऑनेस्ट पर्सन नेवर गेट्स पीस। 3.4 ऑनेस्ट मैन लव एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। दोस्तों जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि हमने पूरे पैसेज को रीड करके एक एक सब हेडिंग्स बनाई। देन उसके अंदर जो भी हमें पॉइंट्स लिखने हैं वो हम स्पेसिफिक पॉइंट्स लिखते गए। दोस्तों आप नोट मेकिंग को खुद से भी बना सकते हैं। दोस्तों हमें पैसेज का टाइटल देना है, तो इस पैसेज का टाइटल हो जाएगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप इस पूरे पैटर्न को फॉलो करके खुद से भी नोट्स बना सकते हो। रही बात टाइटल की, तो आप अपने मन से भी टाइटल दे सकते हो। अब आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन जो कि है प्रिपेयर समरी। तो दोस्तों पैसेज को रीड करने के बाद आपको जो कुछ भी समझ आया आपको 100 वर्ड्स में वो यहाँ पर लिखना रहता है। समरी 100 वर्ड्स से ज्यादा की नहीं रहेगी। इन द मॉडर्न वर्ल्ड ऑनेस्टी हैज लॉस्ट इट्स मीनिंग. People have started to value money more. There are still some people that appreciate honesty. An honest man is brave, fearless, and truthful. On the other hand, liar, greedy, and cunning person earns money but not liked by people. An honest person always obeys the law and is free from many of the problems. On the other hand, a dishonest person can never be sure of anything and never gets peace. People remember an honest person even after his death. He gets love and respect from others. दोस्तों ये हमारे पैसेज की समरी हो गई। तो इस तरह से आप पैसेज को रीड करके समझ सकते हैं कि ये पैसेज किस बारे में गिवन है एंड देन अपने वर्ड्स में उस पैसेज की समरी को लिख सकते हैं। इस पूरे वीडियो में हमने समझा गाइस कि नोट मेकिंग कैसे की जाती है। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको और एग्जांपल्स लेके समझाऊंगा ताकि आपको और अच्छे से समझ आ सके। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि इस वीडियो से आपको नोट मेकिंग समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन Instagram. This is RMH Tiwari and I will see you in my next video.